हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विनोद स्वामी। और आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 188 देख सकते हैं। इसमें आपको तीन वस्तुएं दे रखी है, ए, बी एंड सी। और इन तीनों के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का रेशो और इनके प्रॉफिट का रेशो, आपको लाभ का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों? सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है 8, 9 और 5। और प्रॉफिट का रेशो आपको दे रखा है 8, 7 और 14। और एक जो बात लिखी हुई वो ये लिखी हुई दोस्तों कि जो ए को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट है? वो 14.28। और यहाँ देखो दोस्तों, ये जो ऑप्शन है दूर दूर है सारे, इतने कोई एकदम नज़दीक का ऑप्शन नहीं दे रखा आपको। तो क्या 14.28 को मैं 28% को फ्रैक्शन में मैं 1/7 लिख सकता हूँ दोस्तों? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि इसकी कॉस्ट प्राइस 7 रुपये है तो इस पर प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपये। और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 8 रुपये। तो यहाँ देखो दोस्तों, ये 8 ही आ रहा है, बट ये प्रॉफिट किसके बराबर होना चाहिए? 1 रुपये के बराबर होना चाहिए। बट ये एक्चुअली ये भी क्या 8 है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? यहाँ से देखो क्लियरली, ये जो प्रॉफिट है ये 1 रुपये है, सेलिंग प्राइस 8 रुपये। तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट की 8 गुनी है। क्लियर सा फंडा दिख रहा है अपने को, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट की 8 गुनी। तो दोस्तों ये 8 रुपये है, तो ये इसका 8 गुना यानी कितना? 64। तो इस रेशियो को मैं नया लिख देता हूँ 8 से गुणा करके। तो ये रेशियो हो जाएगा 64 और 8 नीम 72 और 8 पंजे 40। तो इनका जो सेलिंग प्राइस का रेशियो मैंने ये लिख दिया। अब डेफिनेटली ये प्रॉफिट कितना रहेगा? 8 रहेगा। अब आप देख सकते हो 8 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 64 रुपये में आप बेच रहे हो, तो खरीदा कितने में होगा? 56 में। और 8/56 कितना होता है? 1/7 होता है। चलो दोस्तों ये ठीक है, ये 8 है तो ये कितना रहेगा? 7। और ये कितना रहेगा? 14। तो अब आप देखो, जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 64 प्लस 72 प्लस 40। देखो 40 और 64 यानी 60 कितने हो गए? 100, इधर 4 बच गए, ये 176 आ गया। और वैसे ही टोटल जो आपको प्रॉफिट है वो कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 8 प्लस 7 प्लस 14। 8 7 15 और 14 29। तो आप देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 76 माइनस 176 माइनस 29। 176 में से 30 गया 146, तो आ जाएगा 147 दोस्तों। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। इसका कोई रोल नहीं है दोस्तों, ये जो 400 दे रखा है इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस चक्कर में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अपन को। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज 29/147 गुणा 100। और इसको दोस्तों आप भाग दे के देख लो, यहाँ मैं लगा देता हूँ इसका भाग। तो ये हो जाएगा 2900 147। देखो ये 150 लगभग 150 150 300, 300 में से 6 कम रहेगा, बट ये 300 से 10 कम है तो भाग जाएगा एक बार। 147। तो दोस्तों यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ देखो 3 बच गया और यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा एक जीरो में और उतार दूंगा। देखो दोस्तों ये है 1470। इसका यानी 10 गुना कितना होगा? 1470। बट ये कितना? 1430। थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो डेफिनेटली भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। और 9 7 63, 63 का 3 हासिल 6 और 9 चौक 36 और 6 42 हासिल 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13। तो ये बच गया आपका 701। अब दोस्तों मैंने बता दिया पॉइंट, इसके आगे लगा दिया 0। ये देखो इसका 9 गुना कितना था? 1323। इसमें से
आप 150 कम करो, 300 लगभग 300 कम करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा भाग। तो लगभग आंसर आएगा 19.7% के आसपास। दोस्तों एक सवाल ये दे रखा है कि श्री वेल्लू 1 लाख रुपए में एक जनरेटर खरीदता है और किराए पर देता है। मासिक किराए का 12% रख रखाव में मरम्मत के लिए अलग रखता है और 325 रुपये प्रति वर्ष कर चुकाता है और 5.5% प्रतिवर्ष निवेश में लगाता है। जनरेटर का मासिक किराया निकाले। पर दोस्तों ये सवाल हिंदी में आपको गलत दे रखा है, आप इसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। मिस्टर वेल्लू बाइज जनरेटर फॉर दिस दिस दिस, ये ठीक है। आपको जो लाइन पे ध्यान देना है वो ये है, एंड रियलाइज 5.5 एनुअली ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये होगा कि उसको इन्वेस्टमेंट पर प्रतिवर्ष इतने % का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों उसने कितने रुपए लगाए थे, 1 लाख रुपए लगाए थे। 1 लाख रुपए का आप 5.5% निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 5500 रुपये। यानी उसके 5500 रुपये बचने चाहिए, बट कुछ एक 5500 बचने चाहिए, बट 5500 तब बचेंगे जब ये सारे आप खर्चे वर्चे निकाल दोगे, उसके बाद बचने चाहिए। तो खर्चे निकालने से पहले उसको कितना मिल रहा था वो देखो आप, 5500 फाइनली बच रहा है, 325 का वो ऑलरेडी टैक्स चुका रखा है। तो टैक्स चुकाने से पहले उसके पास कितने रुपए थे, 5825 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5825 रुपये, ये मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, और वो 12.5% टैक्स चुका था। ये चाहे दोस्तों परसेंटेज में मंथली हो चाहे ईयरली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि एक महीने का 12.5% चुकाता है तो पूरे साल का भी 12.5 ही चुकाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो अमाउंट बच रहा है ये 12.5% टैक्स चुकाने के बाद का बच रहा है। तो दोस्तों शुरू में इसका टोटल अमाउंट कितना रहा होगा, यानी ये अमाउंट है 100 माइनस 12.5%, यानी 87% के बराबर है। तो शुरू में इसका इतना रहा होगा, और ये आपका 12 से 12.5 से कट जाएगा, 12.5 का भाग इसमें जाएगा 8 बार और इसमें जाएगा 7 बार। तो दोस्तों इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8 पंजे 40, हासिल की 4, 8 2 16, 16 और 4 20, हासिल की 2, 8 8 64, 64 2 66, हासिल की 6, और 8 पंजे 40 और 6 46/7। अब इसमें आप 7 का भाग लगाओ, 7 का भाग लगाओ, 7 छक्के 42, पीछे रह गए 4, सेम आएगा 7 छक्के 42, पीछे रह गए 4, उतारा 0, 7 पंजे 35, पीछे रह गए 5, उतारा 0, 7 7 49। तो ये लगभग 6657 के आसपास आएगा। पॉइंट के बाद भी कुछ एक डिजिट आएंगे, बट यहाँ डिजिट देखो इतने पास पास नहीं है कि मैं पूरा इसको सॉल्व करूँ, तो मैं इसको यहीं तक सॉल्व करूँगा दोस्तों। बट ये क्या है, ये तो पूरे साल में मिल रहे हैं इसको, यानी ये पूरे साल का किराया मिल रहा है डेफिनेटली उसको, ये उसको रेंट मिल रहा है। तो दोस्तों एक महीने का कितना हो जाएगा, बटे में 12, तो 12 पंजे 60, पीछे बच गए 6, उतारा 5 65, 12 पंजे 60, पीछे बच गए 5, उतारा 7। ये कितने हो गए दोस्तों, 57, और ये हो जाएगा आपका 57 में 12 चौके आ जाएगा इस बार 48 गए 57 में से, तो कितने बच गए 9 का कर दिया 90, तो 12 एकम 12, 12 2 24, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 7 84। तो ये लगभग 7 आ जाएगा दोस्तों। इसके आसपास एक ही आंसर आपको दिख रहा है, वो है आंसर डी। तो इसका आंसर डी आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।